हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गेट एकेडमी में। ओके, और जैसा कि आप जानते हो कि मैं अमित सर और बाकी फैकल्टी आपको कब से बोलते आ रहे हैं कि जल्दी बहुत सारी वैकेंसी आएगी, बहुत सारी वैकेंसी आएगी। हम मार्च से बोल रहे हैं आपको, मार्च से, है ना। फिर सेकेंड वेव आ गई थी कोरोना की, उसके कारण थोड़ा डिले हुआ। और अब देख रहे हो आप कि सीजीपीएससी ने पहले अपना निकाला, एमपीपीएससी ने अपना निकाला, है ना, यूपीपीएससी ने अपना निकाला, यूकेपीएससी ने निकाला, गुजरात पीएससी ने निकाला, और अब एनएचपीसी ने जेई की वैकेंसी निकाली है। एनएचपीसी क्या है सर? तो एनएचपीसी एक मिनी रत्न है। आप यहां देखोगे तो एनएचपीसी एक मिनी रत्न है ना, जिसके 22 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। ओके, एक विंड पावर प्लांट भी है इनका, है ना, और एक इनके पास सोलर पावर प्लांट भी है। ठीक है, एक इनके पास सोलर पावर प्लांट भी है। ओके, तो मतलब काफी बड़ी कंपनी है। अभी मिनी रत्न है, बाद में जाके महारत्न भी बन सकती है ये, है ना। अब बात करते हैं कि सर इसने क्या वैकेंसी निकाली। कंपनी तो एक नंबर है ना, मतलब अगर आपकी यहां जॉब लग जाती है तो आपका फ्यूचर सिक्योर है ना, फ्यूचर सिक्योर है। और आप इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्चा करते हो भाई? ताकि फ्यूचर सिक्योर हो सके। आप डिग्री के लिए या डिप्लोमा के लिए इतना फीस भरते हो, एग्जाम निकालते हो, मेहनत करते हो, क्यों? ताकि अच्छी जॉब मिले, और ये अच्छी जॉब है ना। तो बात करते सर इसका, जो पहले बात करते हैं कि फॉर्म जो डेट है वो क्या है। ठीक है, तो फॉर्म की डेट यहां पे दी हुई है 1 सितंबर से चालू है। 1 सितंबर 10 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, और लास्ट डेट है 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर लास्ट डेट है। 30 सितंबर रात 11:55 लिखा है, 11:55, है ना। रात के 11:55 तक आप भर सकते हो, लेकिन 30 तक मत जाना, इतना डिले मत करना, फॉर्म जल्दी भर देना, वरना लास्ट टाइम पे क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, सब आखिरी के लिए बैठे होते हैं और दिक्कतें आती हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भर के रख दो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात कि सर वैकेंसी काहे की है ना। तो बहुत सारी वैकेंसी निकली है, उसके साथ हमारी जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी निकली है, जिसका बेस पे कितना है 29,000। ठीक है, और ये सब एचआरए डीएवीए मिला के ये आपको स्टार्टिंग में 40-42 हजार तक देगा। और ये देखो कहां तक जा सकता है, ये 1,19,500 तक आपकी सैलरी जाएगी बाद में। अभी एकदम से ही नहीं जाएगी 1,19,000, अभी आपको 40-42 हजार आराम से मिलेंगे, है ना। जैसे आपकी जॉब लगती है आपको 40-42 हजार आराम से मिलेंगे। अब यहां पे क्या बात किया गया है, यहां पे बोला गया है कि आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ओके, विथ मिनिमम 60%। तो आपका या तो प्राइवेट हो तो भी चलेगा, या गवर्नमेंट हो तो बहुत बढ़िया, है ना। और आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए 60, या फिर अगर डिप्लोमा नहीं है तो उसके कुछ इक्विवेलेंट ग्रेड का होना चाहिए। डिग्री भी चलेगा, क्योंकि कहीं भी आपका लिखा नहीं कि डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऑटोकैड का नॉलेज है तो बहुत बढ़िया, है ना। तो आपने ऑटोकैड का कई लोगों ने कोर्स कर रखा होगा, सर्टिफिकेट होगा, है ना। नेक्स्ट यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि सर एज कितनी है? मैक्सिमम 30 साल। 30 साल से छोटे हो आप तो भर सकते हो। और वैकेंसी कितनी है? तो यहां पे बम्पर वैकेंसी 68 निकल के आई है ना। 68 वैकेंसी है, जिसमें से एससी की कितनी है? एससी की 11 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 19 है, ओके, ईडब्ल्यूएस की 6 है, और जनरल की 28 वैकेंसी है। ठीक है, तो अपने को तो एक चाहिए। ये सिविल की सिमिलरली वैसे ही मैकेनिकल के लिए भी निकला है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी निकला है। ठीक है, पेमेंट उतना ही है, डिग्री भी वही मांगी है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहां पे वैकेंसी की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है 34 टोटल है, जिसमें से एक बैकलॉग है, तो आपके पास 33 है मतलब। ठीक है, और 32 है मैकेनिकल की, जिसमें से 15 जनरल की है, 3 ईडब्ल्यूएस है, 6 ओबीसी है, 2 एसटी है, 5 एससी है। ठीक है, सिमिलरली वैसे इलेक्ट्रिकल में एससी की 4 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, और जनरल की 15 है। ठीक है, इस हिसाब से वैकेंसी है, तो काफी अच्छा नंबर है। ठीक है, लाया जा सकता है, कोई इतना कठिन नहीं है।
आगे बात करेंगे। तो आगे क्या सर, अगर हम फिजिकली हैंडीकैप है तो क्या हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है। तो यहां पे दिया हुआ है कि अगर आप डेफ हैं या आपको, है ना, हियरिंग में दिक्कत है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वन आर्म में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वन लेग में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको और आप डिटेल में देख लोगे, है ना। मैं ऐड का डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा और अप्लाई करने का लिंक भी नीचे दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दे दूंगा आपको, अप्लाई करने का लिंक विंक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बात करें तो सर इसमें क्या क्या मिलने वाला है हमको, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि बात तो मेन पैसे की है, बात पैसे की है कि नहीं, है ना। इतना सब क्यों कर रहे हैं, क्यों करता है ये सब इंसान, पैसे के लिए करता है ना। तो इसमें बेसिक होगा, बेसिक पे होगा, डीए होगा, एचआरए होगा। एचआरए मतलब आपके घर का रेंट, है ना। और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी है, जैसा आप परफॉर्म करोगे उसके हिसाब से। मेडिकल फैसिलिटी है, इस टाइम पे मेडिकल की फैसिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। और पेंशन है, ग्रेजुइटी है ना। पीएफ भी है आपका, टाइम टू टाइम ये कट होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट सर कहां पे जॉब लगेगी, तो ये अपने कोई भी पावर हाउस में आपका लगा सकते हैं, है ना। यहां पे लिखा कोई भी पावर स्टेशन या प्रोजेक्ट या ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इस कंट्री में या अब्रॉड में भी लिखा है। ठीक है, अब बात करें कि सर इसका प्राइस क्या है ना। अब इसका प्राइस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है। तो अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको 250 रुपए देना होगा। ठीक है, 250 रुपए इसकी फीस है, ऑनलाइन है। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो या एक्स सर्विसमैन हो तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरे हिसाब से सबको देना चाहिए भाई, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है। या 250 भी है तो हम 250 कहीं भी खर्च कर देते हैं, इससे अच्छा हम एक प्लेसमेंट में बैठ जाएं, है ना, एक एग्जाम में बैठ जाएं। और नेक्स्ट इसका स्टेप क्या है सर, स्टेप क्या है, तो मैंने लिंक आपको दे दिया, वहां पे पहले आप रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद फिर फुल फॉर्म भरना होगा, है ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। एक तो इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना, आपकी एज उस पर वैलिड है या नहीं, ठीक है, और आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये चीजें देख लेना आप एक बार। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो आपको 10th या 12th की मार्कशीट चाहिए एज डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, तो उसका स्कैन कॉपी होना चाहिए आपके पास। और क्या होना चाहिए, तो आपके पास आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होना चाहिए। कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और चौथी चीज, अगर आप डिसेबिलिटी, है ना, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 4 चीज होना जरूरी है स्कैन कॉपी में, ठीक है। और कई लोग पूछते सर डिग्री कब तक हो जानी चाहिए, है ना, ये भी एक डाउट आता है कि सर डिग्री कब तक हो जानी चाहिए। तो इन्होंने डेट भी लिखी है उसके लिए, ठीक है, इन्होंने डेट लिखी है कि आपकी 1 जुलाई 2021 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है ये चीज कि 1 जुलाई 2021 तक आपके पास आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए, मतलब अगर आप अभी ऑनगोइंग आप किसी सेमेस्टर में एनरोल हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिग्री हाथ में नहीं है या डिप्लोमा की डिग्री हाथ में नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपको बस ये कि ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, है ना, उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और बस आपको बुला लिया जाएगा। कोई मेंस का एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है, ठीक है। अब ये एग्जाम कहां पे होगा, टेस्ट सेंटर क्या होंगे सर, तो टेस्ट सेंटर 22 टेस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है, आप लिख सकते हो। 22 सिटीज हैं, कौन कौन सी हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें दिया हुआ है कि इलाहाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, ठीक है, और भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून है, दिल्ली है, गैंगटॉक है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, ईटानगर है, जयपुर है, जम्मू है, कोची है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है, पणजी है,
रांची है, रायपुर है, शिमला है, ठीक है। तो मैं यहां देख पा रहा हूं मैक्सिमम स्टेट के कैपिटल तो आपके टेस्ट सेंटर हैं ही, और भी कई कई जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो भी आपकी टेस्ट सेंटर बना दी गई हैं, ठीक है, बना दी गई हैं। ओके, तो जैसे अगर आप यूपी के हो तो लखनऊ है आपके लिए सेंटर, आप महाराष्ट्र के हो तो मुंबई है आपके लिए सेंटर, आप छत्तीसगढ़ के हो तो रायपुर है आपके लिए सेंटर, झांसी के हो तो रांची है ना, वैसे ही आप हिमाचल के हो तो शिमला है। ओके, और यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि पटना नहीं है, पटना नहीं है, तो बिहार वाले आप रांची से दे सकते हो, है ना, या आपको जो पास पड़े, आपको कोलकाता पास पड़े आप कोलकाता से दे सकते हो, ठीक है। एमपी वालों के लिए भोपाल है, गुजरात के लिए अहमदाबाद है, और राजस्थान के लिए जयपुर है, काफी स्टेट है, ठीक है। और देहरादून है उत्तराखंड वालों के लिए, और JNK वालों के लिए जम्मू है, ठीक है। सो काफी सारे हैं सिटीज, तो आपको दूसरे स्टेट नहीं जाना होगा, बस उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को लग रहा है, बिहार वालों के लिए पटना नहीं है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि स्कीम क्या है ना, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है सर। तो टोटल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा मीडियम, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कितने घंटे का एग्जाम है, तो 3 घंटे का एग्जाम है, मतलब 180 मिनट है और 200 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाले हैं, 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन सिंपल है, और JEE लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो मतलब देखते ही क्वेश्चन लग जाएंगे, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, 140 MCQ होंगे जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। मतलब अगर आप सिविल के हो तो सिविल का क्वेश्चन होगा, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल का क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 30 आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे और 30 आपके रीजनिंग के होंगे। ओके, क्लियर है। तो 3 पार्ट में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 पार्ट में आपके ये 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, 140 कंसर्न है ना, कंसर्न डिसिप्लिन मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और 30 जनरल अवेयरनेस, 30 रीजनिंग। क्लियर है यहां तक? तो हो गए आपके 200 क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलिए, है ना। तो ये थी बात, ये थी हमारी आखिरी बात। ओके, अब जैसे कई लोग को डाउट आता है, और भी कोई डाउट आता है अगर आपको इससे रिलेटेड, है ना, जैसे कि सर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इंडिया के ही लोग, है ना, इंडिया के लोग ही एलिजिबल हैं। ओके, और लास्ट डेट का वेट ना करें और अपनी सारी सही जानकारी फॉर्म भरते वक्त डालें, ठीक है। अब आपका बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें, तो अब समय बहुत कम है। देखो, ये अभी फॉर्म भरवा रहे हैं, ये आपका मैक्सिमम दिसंबर तक पेपर ले लेंगे, ठीक है, दिसंबर तक पेपर ले लेंगे। अब देखो, जैसे हमारे साथ कई लोग SSC JEE वाले कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो सर क्योंकि सिलेबस नहीं गिवन है, सिलेबस आपका एडवर्टाइजमेंट में गिवन नहीं है, कहां से आएगा, क्या आएगा, है ना, इतनी जल्दी कैसे होगी तैयारी। इसलिए हम लोग मार्च से बोलते आ रहे थे कि वैकेंसी आएगी आएगी, आप तैयारी करते रहो। अब देखो, हमसे जो बैच A, बैच B वाले जुड़े हुए हैं, बैच C वाले भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी तैयारी काफी रनिंग है, उनके 5, 6, 7 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, उनका नॉन टेक काफी कुछ हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, जनरल साइंस अभी चल रहा है उनका, टेक्निकल में बहुत सारे सब्जेक्ट उनके ओवर हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, तो वो भी जल्दी इस एग्जाम तक ओवर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको दूर का विजन लेके रहना चाहिए। अब सर अब क्या करें, अब आप चाहो तो कोर्स परचेज कर सकते हो, है ना, कोर्स परचेज कर सकते हो, उसमें रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, तो आप वहां से उसको बाय कर सकते हो और रिकॉर्डेड में देख सकते हो और अपनी तैयारी स्पीड अप कर सकते हो, या फिर आप YouTube में घूम घूम के सर्च करके लेक्चर देख के पढ़ सकते हो, है ना। उसमें क्या होगा, उसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट भी ऐसे ही मिलेगा, है ना, कंटेंट, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ टॉपिक आपके छूट चुके होंगे, छूट सकते हैं कुछ, है ना, तो ये प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे 7828609580 पे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वैकेंसी पे, जो जल्द ही आ जाएगी, है ना,
चलिए बाय।